हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। तो हम लोग निकल गए थे भाई इस रजब की शॉपिंग के लिए, और हम लोग निकल गए थे साथ में, अब्बा दादी फूफी सब लोग थे। और फिर ऐसे ही करते करते हम लोग चले गए, और फिर हम लोग वाशी भी क्रॉस कर चुके थे, और बहुत अच्छा व्यू हो रहा था तो मैंने वीडियो निकाल ली। फिर उसके बाद ऐसे ही जाते जाते हम लोग पहुंच गए तुर्बे, और तुर्बे में इतने अच्छे कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बहुत ही डेवलप सिटी लगती है तुर्बे। और बहुत अच्छा व्यू था तुर्बे का, और मुझे भी देखने में बहुत मजा आ रहा था, और बहुत अच्छा था। फिर ऐसे ही हम लोग सिलपाटा पहुंच गए, और यहाँ पर इतनी ट्रैफिक थी कि पूछो ही मत। फिर भी मैं बताऊंगी। और फिर हम लोग पहुंच गए मुम्ब्रा, और ये था सुन्नी मस्जिद। और फिर यहाँ लगता है मुम्ब्रा का बाजार, जो कि बहुत क्राउडेड था, पर यहाँ अच्छे से अच्छा सामान मिल सकता है, जो आप अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। फिर इसके बाद हम लोग यही लोकल मार्केट की तरफ से जा रहे थे, और बहुत रश था। फिर हम लोग उतर गए कार से, क्योंकि हमें खरीदने थे कुंडे 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 की न्याज के लिए। फिर उसके बाद हम लोग आए शॉप पे, जहाँ हम लोग 20+ ईयर्स से सामान खरीदते हैं न्याज के लिए, और वो अंकल के बेटे हैं, वो अंकल की दुकान चलाते हैं। तो शाम में हम लोग ने बाजार खरीदे, क्योंकि मुमरा में बाजार सस्ता मिलता है। फिर मैं और मेरा भाई मस्ती कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग गए सागर स्वीट्स मिठाई खरीदने के लिए न्याज के लिए। फिर हम लोग ने मिक्स मिठाई खरीदे, और बहुत अच्छा है सागर स्वीट। फिर हम लोग गए सागर स्वीट्स, और यहाँ का भी आउटलुक बहुत अच्छा था। फिर हम लोग ने मिठाई खरीद ली, जो नियाज के लिए 2-3 किलो खरीदनी थी। फिर हम लोग ने फ्रूट्स खाए, और फ्रूट्स खाने के बाद हम लोग मुमराक से निकल गए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पर। फिर उसके बाद दूसरे दिन हम लोग ने भाजी के लिए, नियाज की भाजी के लिए काटे, और फिर हम लोग ने बादाम छीले, और बादाम छिलने के बाद हम लोग खोपरा पीसे, जिसको हाथ से ग्राइंड किया जाता है इस मशीन से। फिर इसको ग्राइंड करने के बाद हम लोग ने थोड़ी मस्ती वगैरह किए, और मस्ती वगैरह करने के बाद मैंने अपने भाई के साथ वीडियो निकाली, और उसके साथ भी मैंने थोड़ी मस्ती करी। और उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा भूनी, क्योंकि इसका मेवा बनाना था जो पूरी में जाता है, और इसको ऐसे मिक्स करते हैं। और मेरी दादी मुझे सिखा रहे थे कि इसको कैसे मिक्स किया जाता है, और फिर मैंने इसे मिक्स करी मेरी दादी के साथ, और मैंने छोटा सा वीडियो भी निकाली। फिर रात में हम लोग बेलने के लिए बैठ गए, क्योंकि इसे बेलना था और बहुत टाइम जाता है, और हम लोग को रात में 3 भी बज सकता था अगर हम लोग जल्दी नहीं बैठे, और हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट बैठ गए थे। और हम लोग फिर मेरे चाचा पूरी तलने बैठ गए, क्योंकि वही है थे जो पूरी तल सकते थे, और बाकी सब पूरी बना रहे थे, क्योंकि बेलना भरना था पूरी को। फिर उन्होंने फिर और थोड़े ज्यादा लोग बैठ गए, क्योंकि पूरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और कल नियाज भी थी, और जल्दी भी करना था, क्योंकि सुबह उठना था, सुबह फातिया भी दिलानी थी। और उसके बाद और बहुत सारी देर हम लोग को ये सब करना पड़ा, क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रही थी पूरी। ना आटा खत्म हो रहा था, ना मेवा खत्म हो रहा था, और ना ही पूरन पूरी खत्म हो रही थी। फिर हम लोग टीवी पे थोड़ा कबर के अजाब की स्टोरी देख रहे थे, और फिर वो देखते देखते हम लोग ने थोड़ा किए। फिर सुबह हमने जल्दी 7 बजे ही उठ गई, क्योंकि आज बहुत सारा काम था दिन भर में। फिर हम लोग ने दिन भर में बहुत सारा काम था, तो जब सुबह में बन रही थी खीर नियाज के लिए, और वो मेरी दादी और मेरी अम्मी मिलकर बना रहे थे, क्योंकि ये 6 लीटर की खीर थी। और मेरी दादी चेक करने आ रहे थे कि कैसी बन रही हो, बाजू में मेरे अब्बू बैठे थे। और फिर हम लोग थोड़ा डेकोरेशन कर रहे थे, फातिया दिलाना था। और फिर मेरे चाचा और मेरी दादी और मेरी फुप्पी लगा रहे थे, और मैं वीडियो निकाल रही थी, क्योंकि मुझे अपलोड करना था। फिर उसके बाद मेरे घर में हुई फातिया, नियाज हुई सुबह सुबह मेरी, और ये मेरी अम्मी और फुप्पी ने मिलकर दिलाया, क्योंकि जो हाफिज कुरान थे वो बिजी थे, वो अवेलेबल नहीं थे आने के लिए, इसलिए हम लोग ने ऐसे फातिया दिला दी घर पर ही। फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई, क्योंकि मेहमान आने वाले थे बहुत सारे। फिर उसके बाद कुरान खानी हुई घर पे, मदरसे से बहुत सारे बच्चे आए। एंड दैट्स फॉर टुडे, बाय, जज़ाकल्लाह। सब्सक्राइब फॉलो।